अरे शोना बाबू, जी। मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ सब ठीक है? मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो 4 बातें भी सुनूंगी और पूरे घर के काम करूंगी। पागल बना के रख रखा है, नौकरा समझ रखा, किस्मत फूट गई मेरी। और एक पूरे दिन फोन चलाता रहता है। नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो 4 बातें भी सुनूंगी और पूरे घर के काम करूंगी। पागल बना के रख रखा है, नौकरा समझ रखा, किस्मत फूट गई मेरी। और एक पूरे दिन फोन चलाता रहता है। राजू रोज घर दारू पी कर आता था और अपनी पत्नी सीमा को गालियां देता और उसको मारता था, और सीमा की सास भी सीमा को बहुत काम लगाती थी। ऐसे ही राजू रोज दारू पी कर आता था और सीमा को गालियां देता था। सीमा एक दिन गुस्से में कुएं के अंदर कूद जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। तभी राजू के पास जाती है और राजू को कहती है, मैं तेरी पत्नी सीमा हूँ। यह सुनते ही राजू भागकर बाबाजी के पास आता है और बाबाजी को सारी बात बता देता है। बाबाजी राजू को कहते हैं, वो चुड़ैल तुमको मार डालेगी अगर तुमने दारू पीना नहीं छोड़ा तो। तभी चुड़ैल वहाँ पर आती है। राजू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी बाबाजी चुड़ैल के ऊपर जादू कर देते हैं। उस जादू से चुड़ैल ठीक हो जाती है। तभी राजू उससे माफी मांगता है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आपके बीच में देश रंगीला गाने पर क्लास 10th की 2 बच्चियां डांस पेश करना चाहती हैं, जिनका नाम है काजल और सिमरन। प्लीज कम ऑन द स्टेज। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। बहुत ही प्यारा डांस। अगली प्रस्तुति में क्लास 10 के 2 बच्चे अपना परफॉर्मेंस पेश करने जाएंगे, जिनका नाम है शुभम और प्रांजल। कम ऑन द स्टेज। भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का। राजू रोज घर दारू पी कर आता था और अपनी पत्नी सीमा को गालियां देता और उसको मारता था, और सीमा की सास भी सीमा को बहुत काम लगाती थी। ऐसे ही राजू रोज दारू पी कर आता था और सीमा को गालियां देता था। सीमा एक दिन गुस्से में कुएं के अंदर कूद जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। तभी राजू के पास जाती है और राजू को कहती है, मैं तेरी पत्नी सीमा हूँ। यह सुनते ही राजू भागकर बाबाजी के पास आता है और बाबाजी को सारी बात बता देता है। बाबाजी राजू को कहते हैं, वो
वो चुड़ैल तुमको मार डालेगी अगर तुमने दारू पीना नहीं छोड़ा तो। तभी चुड़ैल वहाँ पर आती है। राजू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी बाबाजी चुड़ैल के ऊपर जादू कर देते हैं। उस जादू से चुड़ैल ठीक हो जाती है। तभी राजू उससे माफी मांगता है। हेलो, हाँ बेटे आशीष। हाँ जी। अपनी हांजी की शिकंजी पकड़ ले। बर्फीले तूफान के बाशिंदे, बिजली का बिल आया हुआ है। मार्केट में तेरे को 4 बार भी बेचूंगा ना बेस्ट प्राइस पे, उसके बावजूद भी 1/3 बिल नहीं पे कर पाएंगे हम। 24 घंटे तुम्हारे कमरे का एसी चलता रहता है 16 पे। जमीन इतनी ठंडी हो रखी है कि पेंगुइन भी अपने एक हाथ के नीचे अंगीठी रख के चले। कबूतरी बता रही है तुम्हारा एसी इतना तप रहा है कि चूजे अंडों में से हाथों हाथ निकल रहे हैं। वीडियो खत्म होने से पहले 10 अंडे फूट करके उसके उड़ा दिए उसने। पहाड़ी कुत्तों को भी दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी हमारे इस कुत्ते को, हमारी औलाद को गर्मी लग रही है। अपनी माँ के साइबेरियन चुस्की तो घर आ, तेरे को तो मैं बताता हूँ। कमरे को अनटट्टा टीका बना रखा है तुमने अपने बाप के पैसे को भट्टी में जुलसा करके। तेरे सिंगाड़ों को कूट करके स्नोबॉल मैं बनाऊंगा, तू घर आ। रामजादी बर्बाद औलाद, इसके कमरे का तो पंखा भी उतरवा दो साले का। बेबी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो और प्लीज वापस आ भी जाओ। इतने दिन हो गए हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे तो दिल को जोड़ लो और वापस आ जाओ। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे आसपास कोई ग्लास है? उसे जमीन पर जोर से पटको। ओके, पटक दिया। अब उस ग्लास के 1000 टुकड़ों को वापस जोड़ सकते हो। पर ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का था। बड़े ढीठ हो, आ जाओ लेने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए ओरा के सिरा पर नहीं। अरे मेरा बेटा आ गया तू? हाँ मम्मी, मैं आ गया। बताया क्यों नहीं बेटा आने से पहले? मम्मी सरप्राइज। मम्मी पापा नहीं दिख रहा, कहाँ है? बेटा तेरे पापा तो 1 महीने पहले गुजर गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा सरप्राइज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। अबे जब तेरे स्कूल की फीस टाइम पे जा रही, ट्यूशन की फीस टाइम पे जा रही, फिर भी तू नंबर क्यों नहीं ला रिया? अरे पापा इस बार ले आऊंगा। अबे तेरा हर बार यही रहता है, इस बार ले आऊंगा, इस बार ले आऊंगा। आमिर बेटा तुम्हारी बहुत गलत बात है। तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करके तुम्हारी फीसें भरते हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुमसे एग्जाम में नंबर नहीं लाए जा रहे। अरे मैडम एग्जाम में तो मैं टॉप करता हूँ, ये तो आपके फोन नंबर की बात कर रहे हैं। घर की बात कही का। मैडम अच्छी लगो, इस वजह से तुम्हारा नंबर मारा। तो ए पापा न देंगी वो, देखो अब तो ले न देंगी वो। तुम्हें कलवा की लड़की के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या तुम्हें कल्याण काणे के लड़के के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, निकाह मुकम्मल हो गया। लो मौलाना साहब आपकी फीस। अबे 500 रुपए कुछ कम बढ़ती, 5-10 हजार रुपए दे। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हो? ये 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए तुम्हें। तुम्हें तो 100 रुपए देने चाहिए थे। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। कैटरीना कैफ भी फेल है इनके सामने, और आंखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू मौलाना साहब। वो मैं अपनी फीस के बारे में बात कर रहा था। पागल हो क्या बिल्कुल? देखो ना कितने अच्छे मौलाना साहब है। इन्हें 500 रुपए नहीं, इन्हें 10,000 रुपए दो। दे रहा हूँ। लो पूरे 10,000 रुपए। चल घर को।